नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों पर जानकारी देते हैं। आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। विश्व जनसंख्या स्थिरता माह आगरमालवा जिले में भी आज 11 जुलाई से 11 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। जनसंख्या स्थिरता माह के लिए तैयार की गई कार्य योजना के बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके तहत जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, सीएचओ, एनएफ व आशा कार्यकर्ताओं को कार्य योजना अनुसार गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। माह के दौरान स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला घर घर सर्वे कर परिवार नियोजन कार्यक्रम के स्थायी एवं अस्थायी साधन को अपनाने वाले दंपत्ति को 10 जुलाई तक लाइन लिस्टिंग करेगा। वहीं आज 11 जुलाई को जिला मुख्यालय एवं विकासखंड मुख्यालय पर अंतर विभागीय कार्यशालाएं, ग्राम आरोग्य केंद्र पर संगोष्ठी के माध्यम से नसबंदी के स्थायी एवं अस्थायी साधन तथा छोटे परिवार का महत्व व जनसंख्या नियंत्रण क्यों आवश्यक है आदि जानकारी दंपत्तियों को दी गई। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रत्येक गांव में नवविवाहित दंपत्ति तथा सास बहू सम्मेलन के साथ ही परिचर्चा के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज 11 जुलाई से ही 11 अगस्त तक आगरमालवा जिला चिकित्सालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानड़ में प्रति बुधवार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ौद में प्रति मंगलवार तथा सिविल अस्पताल सुसनेर एवं नलखेड़ा में प्रति सोमवार को नसबंदी सेवा प्रदायगी शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। इस समय अनूपपुर जिले में चारों तरफ चुनावी माहौल है। पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान संपन्न हुआ। अब जिले में नगरीय निकायों में मतदान की तैयारी हो रही है। ज्यादा जानकारी हमारे अनूपपुर संवाददाता से। जिले के नगरीय निकायों में चुनाव के प्रथम चरण में पवित्र नगरी अमरकंटक में विगत 6 जुलाई को मतदान संपन्न हुआ, जहां पर 15 वार्ड पार्षदों के लिए 44 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 13 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान में अनूपपुर जिले के 2 नगर पालिकाओं और 3 नगर परिषदों में मतदान होना है। इसके लिए प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। अमरकंटक में हुए मतदान में 69% से अधिक मतदान हुआ है। नगरीय निकाय चुनाव के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीणा ने बताया कि अनूपपुर जिले में 6 नगरीय निकाय अनूपपुर, अमरकंटक, पसान, डोला, डूमर, कछार और बनगवा में निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न इस माह में होगी। 6 जुलाई को अमरकंटक में मतदान किया जा चुका है, जिसमें अंतिम मतदान प्रतिशत 61% रहा। शेष 5 निकायों में 13 जुलाई को मतदान होगा, जिसमें 70,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 93 वार्ड्स में होने वाले इस चुनाव में 123 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें टोटल 560 मतदान कर्मी मतदान दल के रूप में तैनात रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी दी गई है, जो कि इन मतदान दल का मार्गदर्शन और सहयोग करेंगे। इसी प्रकार से पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी हर नगर पालिका क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जिनके निर्देशन में पुलिस व्यवस्था और कानून और शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। 123 मतदान केंद्रों में से 16 मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 13 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिसमें पूर्णतः महिला कर्मचारी रहेंगी। इनको पिंक बूथ का नाम दिया गया है। और 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे कि 2 दरवाजे, प्रकाश व्यवस्था, रैंप की व्यवस्था, पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने भाग्य आजमाए हैं। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष पद का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना है। अनूपपुर जिले में कुल 6 नगरीय निकायों में चुनाव संपन्न होने हैं, जिसमें से प्रथम चरण में अमरकंटक में मतदान हो चुका है और द्वितीय चरण में अनूपपुर, पसान नगर पालिका के अलावा डोला, डूमर, कछार और बनगवा
नगर परिषद के लिए मतदान आगामी 13 जुलाई को संपन्न होगा। मतगणना प्रथम चरण की 17 जुलाई को और द्वितीय चरण की 20 जुलाई को संपन्न होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। अशोकनगर के किसान फसल बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। किसानों को उनकी फसल का भरपूर लाभ देने तथा उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी से बर्बाद होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई है। अशोकनगर के किसान इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। कृषि उप संचालक के.एस. कैन ने बताया कि अशोकनगर के किसानों को अपनी फसल का बीमा कराने की सलाह दी जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले में किसानों की खरीफ व रबी फसल का बीमा करने के लिए कंपनियों को क्लस्टर वार कार्य सौंपे गए हैं। समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के फसल के बीमा संबंधी जानकारी समय सीमा में प्रविष्ट करें। श्री कैन ने बताया कि किसानों को उनकी फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति तभी दी जाएगी जब वे समय सीमा में फसल का बीमा करवाएंगे तथा बोई गई फसल की सही जानकारी बैंकों के माध्यम से फसल बीमा पोर्टल पर प्रविष्ट करवाएंगे। अगर किसानों द्वारा बोई गई फसल में परिवर्तन किया गया है तो वह अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व 29 जुलाई तक बैंकों के माध्यम से सही जानकारी प्रविष्ट करवाएंगे। किसानों को फसल क्षतिपूर्ति उनके बैंक खातों में ऑनलाइन दी जाएगी। जाहिर है किसान अब बिना किसी चिंता के खेती कर रहे हैं और भारत सरकार की फसल बीमा योजना फलीभूत हो रही है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों किसान खरीफ की फसल की बोनी में लगे हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे बड़वानी संवाददाता। कृषि विभाग ने जिले में खरीफ की फसल की बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग के अनुसार जिले में इस वर्ष 2,38,830 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल की बोनी की जाना प्रस्तावित है। जिले में बरसात में हुई देरी के चलते अभी तक 40% बोनी की जा चुकी है। वहीं जिन किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं, उनके द्वारा गर्मी में अर्थात 31 से ही कपास की फसल की बुआई की जा रही है। अभी तक 52,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की फसल की बुआई की जा चुकी है। कृषि विभाग के उप संचालक R.L. जामरे ने किसानों से अपील की है कि पर्याप्त बारिश होने के बाद ही वो फसल की बुआई करे। उन्होंने आशा व्यक्त कर कहा कि इस वर्ष बुआई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। भिंड जिले में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान नगर पालिका लाहार, नगर परिषद मिहोना, रौन, दबोह और आलमपुर में 6 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। चुनावों पर विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता से। यहाँ पुरुष मतदाताओं ने 80 व महिला मतदाताओं ने 75.6% मतदान किया। कुल मतदान का प्रतिशत 77.6 रहा, जबकि सबसे कम मतदान नगर पालिका लाहौर में 62.1% हुआ, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 64.3 एवं महिला मतदाताओं का प्रतिशत 59.8 रहा। जिले में दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा, जिसमें नगर पालिका भिंड एवं गोहद के अलावा नगर परिषद मेहगांव, गोरमी, फूप, मालपुर, मऊ, अकोला में मतदान कराने की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। द्वितीय चरण में निकाय चुनाव के मतदान के लिए भिंड नगर पालिका के वार्ड 39 के लिए 174, नगर पालिका गोहद के वार्ड 18 के लिए 56 मतदान केंद्र, नगर परिषद फूप के 15 वार्ड के लिए 16 मतदान केंद्र, नगर परिषद अकोड़ा के 15 वार्ड के लिए 15 मतदान केंद्र, नगर परिषद मऊ के 15 वार्डों के लिए 24 मतदान केंद्र, नगर परिषद मेहगांव के 15 वार्डों के लिए 28 मतदान केंद्र, नगर परिषद गोरमी के 15 वार्डों के लिए 25 मतदान केंद्र, नगर परिषद मालपुर के 15 वार्डों के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भिंड नगर पालिका में कुल 39 वार्ड में 174 मतदान केंद्र में कुल 1,52,440 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।
आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।